चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम यहाँ पे अपना सोम सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपना यहाँ पे देखो, बहुत ही ज़रूरी है सोम। हर कोई, यदि कोई भी एग्जाम लिखते हो तो उसमें सोम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो सोम का स्टार्टिंग है वो कैसे होता है। क्या होता है कि इंजीनियरिंग साइंस अपना सब एक इंजीनियरिंग साइंस एक ब्रांच है जिसमें दो ब्रांच अपने को निकल कर मिलती है, जैसे कि क्या, सॉलिड मैकेनिक्स और इसको जरा मैं करता हूँ, ये सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, दो ब्रांच। सॉलिड मैकेनिक्स में आपका स्टडी ऑफ सॉलिड किया जाता है और फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं, और सॉलिड में सिर्फ सॉलिड के बारे में देखते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, जैसे सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब क्या है। सॉलिड मैकेनिक्स में हम क्या देखेंगे कि जैसे ही किसी किसी भी चीज पे आपने क्या किया, लोड अप्लाई किया, ठीक है, लोड अप्लाई किए और उसमें 1 डिग्री शियर स्ट्रेन आ रहा है। यदि 1 डिग्री शियर स्ट्रेन आ रहा है तो, ठीक है, और वहां पर टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वही सॉलिड मैकेनिक्स कहलाएगा आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन है, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्ट्रेन जो है नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यदि आपने लोड अप्लाई किया, किसी बॉडी पर लोड अप्लाई किया, तो वहां पे 1 डिग्री शियर स्ट्रेन आएगा, बट टाइम के साथ साथ वो चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि आपने जैसे 1 ग्लास आपने क्या लिया, वाटर लिया, राइट, वाटर लिया 1 ग्लास। इस 1 ग्लास वाटर को आपने क्या किया, पर्स पे आपने फेंक दिया, मतलब डाल दिया। तो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड कंटिन्यूअसली वो डिफॉर्म होते चले जाएगा, टाइम के साथ चेंजेस। और सॉलिड मैकेनिक्स में क्या कि टाइम के साथ विदाउट चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपने लोड अप्लाई किया एंड वन टाइम आपने लोड अप्लाई किया और वन टाइम ही शियर स्ट्रेन या कोई शियर स्ट्रेन आ गया उसके अंदर, ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, सॉलिड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आप T1 टाइम पे 1 डिग्री, T2 टाइम पे 2 डिग्री एंड T3 टाइम पे 3 डिग्री, ठीक, कंटिन्यूसली चेंज होता है, राइट। अब जो फ्लूइड है आपका एक टेंसर, इसमें टेंसर क्वांटिटी की ज्यादा हम स्टडी करते हैं, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, हम बात करेंगे आगे, राइट। अब आगे और हम बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में दो चीज निकल कर आती है क्या, सॉलिड मैकेनिक्स में भी दो चीज निकल कर आती है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडी। ये चीज आपका यहाँ पर निकल कर आता है। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्टडी रिजिड बॉडी की करते हैं, राइट, रिजिड बॉडी की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देन, ठीक है, रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं, देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है उनके बारे में हम बात करते हैं, राइट, डिफॉर्मेबल बॉडी होती है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यदि रिजिड बॉडी का एग्जांपल लें तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। देखो, डोंट चेंज लेंथ व्हेन अप्लाइड लोड, आपने लोड अप्लाई किया, ये आपने क्या किया, लोड अप्लाई किया यहाँ पे, ये लोड अप्लाई करने के बाद में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, विदाउट चेंजेस लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। डोंट चेंज लेंथ व्हेन अप्लाइड लोड, राइट, कोई यहाँ पे लेंथ में चेंज नहीं हुआ, तो वही आपकी क्या हो गई, रिजिड बॉडी हो गई। वैसे तो कोई ऐसी रिजिड बॉडी होती नहीं है, बाकी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हम इसको रिजिड बॉडी एक ट्रीट करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी ऐसा, जैसे कि जो लेंथ है आपकी बहुत ही नेग्लेजिबल चेंज तो होती है, बाकी बहुत ही नेग्लेजिबल चेंज होती है,
तो नेग्लिजिबल चेंज होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद में डिफॉर्मेबल बॉडी की हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम जब जैसे ही लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज होती है, लेंथ में चेंज होगा, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड मतलब चेंजेस आपको दिखेंगे, राइट। तो लोड अप्लाई करने के बाद में चेंजेस दिखते हैं। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली एल से एल वन हो जाएगा, एल एल वन से एल टू हो जाएगा, कंटिन्यूसली चेंजेस होंगे। यदि हम बात करते हैं किसी कोई रॉड की बात करते हैं, जैसे कोई रॉड है, तो रॉड में आपने क्या किया, हाँ, क्या लगाया, लोड अप्लाई किया और आपने इसे टेंसाइल लोड अप्लाई किया, टेंसाइल लोड अप्लाई किया, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कंटिन्यूसली कहने का मतलब कि वो चेंज हो जाएगी कुछ कुछ टाइम तक के, जैसे जैसे लोड, जब तक कि लोड अप्लाई करते रहोगे तब तक कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी, दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडी। और जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे आप लेंथ चेंज किए, लोड अप्लाई किए, तो इसमें लेंथ बहुत मतलब माइन्यूट सी लेंथ चेंज होगी, तो बहुत ही ज़्यादा कम लेंथ चेंज हुई है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, नेग्लिजिबल चेंजिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। यदि नेग्लिजिबल इसमें हुआ है इसीलिए उसको हम रिजिड बॉडी बोल देते हैं। वैसे तो यूनिवर्सल ऐसा है नहीं कोई मटेरियल की जिस पे आप लोड अप्लाई करो और वो कुछ भी चेंज ना हो, राइट। आगे की हम बात करते हैं, जैसे कि हम रबर की बात करते हैं, तो रबर में डिफॉर्मेशन हमको दिखता है, रबर में डिफॉर्मेशन दिखता है, बट बिल्डिंग में यदि एक व्यक्ति मूव कर रहा है तो उसमें आपको डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बट उसको हम चेक कर सकते हैं कैसे, स्ट्रेन गेज लगाकर, स्ट्रेन गेज लगाए बिल्डिंग में आप चेंज कर लोगे, राइट। अब जैसे कि हम बात करें, जैसे कि ये डिफॉर्मेशन आपका आया, ठीक है, डिफॉर्मेशन आया कि 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, ये डिफॉर्मेशन आपका है स्टैंड लगाकर, तो 10⁻⁻6, 10⁻�8 ये आया है, तो आप इसको कंसिडर कर लेते हैं एज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। बट यदि आपका जो स्टैंड गेज से आपने क्या किया, स्टैंड चेक किया, तो उसमें आया क्या, 10⁻10, 10⁻12 स्ट्रेन आया, तो इससे ये जो है बहुत ही नेग्लेजिबल हो गया ना, 10⁻10 मतलब बहुत ही नेग्लेजिबल, 0.000 बहुत ही है ना। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम एज अ रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, राइट। बात समझ में आई? तो ये था आपका रिजिड, आपका डिफॉर्मल बॉडी एंड रिजिड बॉडी में डिफरेंस, राइट। वैसे तो आपका जो जो भी मटेरियल है वो रिजिड रिजिड ही होता है, बट क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज से हम जो स्ट्रेन नापते हैं वो बहुत नेग्लेजिबल आता है, 10⁻10, 10⁻12 ऐसा आता है, इसी वजह से उसे क्या रिजिड बॉडी ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड अपना डिफॉर्मेबल बॉडी में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। तो जब भी आप डिफॉर्मेबल बॉडी की हम बात करेंगे तो उसमें हमको क्या क्या चीज दिखने को मिलेगा, क्या, ई देखने को मिलेगा, राइट, ई, ई सिग्मा, स्ट्रेन, ठीक है, ये चीज आपको देखने को उसमें मिलेगा। बट वहीं के वहीं आप ये रिजिड बॉडी की बात करो तो रिजिड बॉडी में आप क्या देखोगे, एक्सलरेशन देखोगे, राइट, एक्सलरेशन देखते हैं, एंड जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, ये चीज कैलकुलेट किया जाता है उसमें, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका सिग्मा, स्ट्रेन, ये सारी चीज वहां पे अपन नहीं देखते, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज यहाँ पे हम चेक करते हैं।